2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे बयानों की धार अब तेज होती जा रही है। एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं शुरुआत। इटावा से सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला। आज यूपी में दंगा, कर्फ्यू, माफिया नहीं है। योगी ने कहा यूपी अब बीमारू राज्य नहीं है। बीजेपी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया। सीएम योगी का ये सपा पर बड़ा हमला, सुनिए आप भी। इटावा के सामने 2017 के पहले पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? किसी और ने नहीं। इटावा से ही जीतने वाले लोगों ने इटावा के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। और जब इटावा के नौजवानों के सामने, इटावा के अन्नदाता किसानों के सामने, इटावा के कारीगरों के सामने, इटावा की बहन और बेटियों के सामने पहचान का संकट आएगा, तो पहचान का संकट ये यूपी का संकट बनेगा। यही तो होता था। लोग इस मार्ग से चलने से डरते थे। भय और दहशत इस कदर हुआ करती थी कि इटावा के नाम पर देश के अंदर होटल में रूम नहीं मिलते थे, धर्मशाला में टिकने नहीं देते थे, और निवेश के नाम पर तो सब नदारत था, कोई आने वाला नहीं था। लोग कहते थे जब हम स्वयं सुरक्षित, हम स्वयं सुरक्षित नहीं है तो पूंजी क्या सुरक्षित रहेगी? पूंजी क्या सुरक्षित रहेगी? और इसीलिए 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आप सबने भारतीय जनता पार्टी के कमल को अपने क्षेत्र में खिलाने का अवसर दिया था, और तब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संकल्प लिया था कि अपराध और अपराधियों के प्रति हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे, संगठित अपराधियों की कमर तोड़ेंगे और माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम भी करेंगे। वहीं आज के दिन सीएम योगी आगरा में थे और आगरा से योगी ने देश विरोधी तत्वों को साफ चेतावनी दी है। योगी ने कहा कि कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो देश के विकास से खुश नहीं हैं। इसके साथ ही योगी ने दंगाइयों को भी क्लियर अल्टीमेटम अब दिया है। योगी का संदेश युवाओं के लिए भी था, जिस पर योगी ने कहा कि सोशल मीडिया पर दिखाई गई हर एक बात सच नहीं होती है। देखिए आप। आगरा से सीएम योगी ने न सिर्फ विकास का संदेश दिया, बल्कि देश विरोधी ताकतों को भी साफ शब्दों में चेतावनी दे दी। योगी ने कहा कि जब भारत हर क्षेत्र में इतिहास रच रहा है, जब देश का युवा खेल से लेकर विज्ञान तक दुनिया में नया मुकाम बना रहा है, तब भारत के विरोधी खुश नहीं हैं। ऐसे तत्व देश की तरक्की में बाधा डालना चाहते हैं, लेकिन सरकार ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, जिनको ये सब अच्छा नहीं लगता है, वे किसी न किसी रूप में समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। इन सभी तकनीक की जानकारी उनके पास है। भारत के विरोधी ताकतों के द्वारा दिया गया पैसा भी है, और वे इसका दुरुपयोग करके एक अव्यवस्था का वातावरण पैदा करने का प्रयास करेंगे। हम इसके प्रति जरूर सतर्क रहें। आगरा दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ ने विकास और जनकल्याण की योजनाओं की झड़ी लगा दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के 7.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की। योगी ने कहा कि शिक्षक सम्मान सर्वोपरि है। सरकार शिक्षकों के साथ खड़ी है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है और शासन प्रशासन हर परिस्थिति में उनके साथ रहेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कैशलेस 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कैशलेस चिकित्सा सुविधा का जो शुभारंभ हो रहा है, इसके लिए और सामाजिक सुरक्षा की जो गारंटी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, इसके लिए भी मैं प्रदेश भर से जुड़े हुए 2 लाख शिक्षकों को
उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को और उनके परिवार के लगभग सदस्यों को मिला के 10 लाख लोग जो इस सुविधा का लाभ प्राप्त करेंगे, उन सबको, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को, उनके परिवार के सदस्यों को मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं। योगी ने सोशल मीडिया पर भी लोगों को सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर बात सच नहीं होती। अफवाह फैलाने वाले और समाज को गुमराह करने वाले तत्वों से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोग देश और समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। छात्रों को मोटिवेट करिए, उन्हें इस प्लेटफॉर्म के बारे में तथ्यों से अवगत कराइए कि सच क्या है, झूठ क्या है। सत्य के नजदीक लाने का प्रयास करिए। जो अनाम हैं, गुमनाम लोग हैं, गुमनाम प्लेटफॉर्म है, फेक अकाउंट है, उनके बारे में बताएं उनको कि भाई ये गुमराह करने वाले तथ्यों से हमें दूरी बनानी होगी। आगरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है। एक तरफ विकास की रफ्तार को और तेज किया जाएगा, शिक्षकों, युवाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधाओं का दायरा बढ़ाया जाएगा, और दूसरी तरफ देश विरोधी सोच, अफवाह फैलाने वालों और भारत की प्रगति से परेशान ताकतों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।